हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूँ दीपाली जैन और आज हम बात करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में। तो बच्चों, लास्ट 2 वीडियोस में हमने सीखा था कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं और हमें उसे किस तरह से मॉडिफाइड तरीके से चार्ट के रूप में हम कर सकते हैं। सेकेंड वीडियो में हमने जाना था खूब सारे एग्जाम्पल्स के जरिए कि हम जनरल एंट्रीज को बिल्कुल सेकेंड्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको वो मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। तो आज हम बात करेंगे कि अगर जनरल एंट्रीज में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उन जनरल एंट्रीज को हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं। क्या था, एक भोलू नाम का लड़का था। 12th में 40% मार्क्स से पास हुआ। अब 40% मार्क्स से पास हुआ, पढ़ाई में उसका कुछ खास मन नहीं लगता था। तो उसने सोचा कि चलो बीकॉम तो मैं कॉरेस्पॉन्डेंट से कर लेता हूँ। अब यार पॉकेट मनी तो मम्मी पापा कुछ खास देंगे नहीं, तो क्या करूँ, चलो एक काम करता हूँ, एक अकाउंटेंट बन जाता हूँ कहीं पर। कहीं ढूंढता हूँ, कोई नौकरी मिल जाए तो कोई मुझे पार्ट टाइम वर्क करने के लिए दे दे, थोड़ी बहुत एंट्रीज तो कर ही लूँगा। ठीक है, तो क्या करता है, वहाँ जाता है, किसी शॉप पर जाता है। तो शॉप वाले भैया कहते हैं चल ठीक है, थोड़ी बहुत जनरल एंट्रीज करनी है, तू कर दियो मेरी। 12th पास है, तेरे को इतना तो आता ही होगा। बड़ा खुश होता है, लग जाता है पार्ट टाइम वर्क पे। अब होता क्या है, एंट्रीज देखकर तो उसका दिमाग गोल 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 घूम जाता है अच्छे से। अब वो तो कंफ्यूज हो जाता है, पर कहता है चलो यार प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जैसे एंट्रीज कर ही देता है। अब 6 महीने बीते, साल भर बीता। अब उसको तो समझ आ चुका था कि यार अब तो मेरी एंट्री बहुत गड़बड़ है, बीच में ही भाग गया। अब जो हमारे लाला जी थे उन्होंने दूसरा अकाउंटेंट रखा। दूसरा अकाउंटेंट जब रखा तब वो लाला जी को पता चला कि ये तो पूरा का पूरा काम खराब कर दिया है, एंट्री सारी गलत कर दिया है। कुछ ही एंट्रीज ठीक ठाक थी, उसके अलावा सब एंट्रीज को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो बच्चों, ये जो चीज़ होती है कि जब एंट्रीज गलत हो जाती है और उन एंट्रीज को ठीक करना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफाई यानी कि ठीक करना। एरर्स कौन से एरर्स, जो भोलू ने किए थे गलत। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है। अब आप ये सोचो कि कंसेप्ट के अंदर हमें क्या करना है, किस तरीके से हम अपने एरर्स को ठीक कर सकते हैं। तो देखो, हम लोगों को करेक्ट एंट्री बनानी तो आती है। अब आप भोलू तो हो नहीं, आपको तो अच्छे से आती है कि जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं। और अगर नहीं आती तो आप मेरी पहले की 2 वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से चेक कर सकते हैं, अच्छे से देखकर समझकर फिर आप ये वाली चीज़ें कीजिए। और अगर आपको अच्छे से आती है जनरल एंट्रीज बनानी तो आप डायरेक्ट ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हम अब ये अपने मन में इमेजिन करेंगे कि क्या करना था हमें, क्या एंट्री सही होनी चाहिए थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहले हमें ये सोचना है क्या करना था, यानी कि क्या हमें करेक्ट एंट्री करनी थी। ओके, सेकेंड नंबर पे हम ये सोचेंगे क्या हो गया। भाई पहली बात हमने सोची कि करेक्ट एंट्री, जिसमें हम उस्ताद हो चुके हैं, हमें पता है एंट्री क्या करनी चाहिए थी। अब हम ये सोचेंगे क्या कर दिया भोलू ने। अब वो तो लिखो, रॉन्ग एंट्री को लिखो आप कि क्या हो गया गड़बड़, वो भी आपको लिखनी पड़ेगी क्योंकि वो आपको ठीक करनी है। और थर्ड नंबर पे क्या करेंगे, अब क्या करे। क्या करे भाई, गलती सुधारे। कैसे गलती सुधारी जाएगी, जो रॉन्ग एंट्री है उसको हम कर देंगे रिवर्स, यानी कि डेबिट साइड जो है वो हो जाएगी हमारी क्रेडिट और क्रेडिट साइड हो जाएगी डेबिट। भाई अब आप एक बात बताओ, किसी भी गलत एंट्री को ठीक करने का क्या तरीका है। जो हमने डेबिट किया उसको क्रेडिट कर देंगे और जो क्रेडिट किया उसको डेबिट कर देंगे, तो उसका इफेक्ट हो जाएगा नलीफाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैसे अपनी गलती सुधारेंगे। एक तो रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर देंगे और प्लस जो हमारी करेक्ट एंट्री है वो तो करनी ही करनी है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये 2 चीजें हम अपनी करेंगे, करेक्ट एंट्री प्लस रॉन्ग एंट्री टू बी रिवर्स्ड। एक एग्जांपल से समझते हैं। मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर वाई फॉर ₹50,000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। बोलू भैया जी ने क्या किया है, मशीनरी जो परचेज की थी क्रेडिट पर मिस्टर वाई से, वो मशीनरी अकाउंट डेबिट में जानी थी, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने कर दिया परचेज बुक में। ठीक है, उसने सोचा कि सेल परचेज की आइटम है,
तो अब हमें तो पता है, हम तो उस्ताद है जनरल एंट्रीज में, हमें पता है करेक्ट एंट्री क्या होनी है, मशीन आ रही है, एसेट इंक्रीज हो रही है, तो हमारी मशीनरी अकाउंट हो जाएगी डेबिट, और हमारे पास से कैश तो जा नहीं रहा क्योंकि उधारी पे माल खरीदा है, उधारी हमारी बढ़ गई। जब उधारी बढ़ती है तो क्या होती है, उधारी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या होगी, यहाँ लिखेंगे क्या करना था, क्या करना था, करेक्ट एंट्री करनी थी। क्या होगी करेक्ट एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई 50,000 से। ओके जी, अब हम बताएंगे क्या हो गया, क्या एंट्री गलत कर दी, क्या हो गया, यानी कि रॉन्ग एंट्री लिखेंगे। यहाँ पर रॉन्ग एंट्री हमने क्या की है, मिस्टर वाई को तो आपने सही तरीके से क्रेडिट किया, लेकिन मशीन की जगह पे क्या करा, परचेजेस। परचेजेस क्या होती है हमारी, परचेजेस हमारा खर्चा होता है, और अगर खर्चा कहाँ जाता है, खर्चा जाता है हमारा डेबिट साइड में, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई 50,000। अब आप इसमें ये देख सकते हैं कि जो मिस्टर वाई है उसको सही क्रेडिट किया हुआ है, डेबिट करने में गड़बड़ हुई है। अब हमारा ये तीसरा स्टेप आएगा, अब क्या करे, क्या करे भाई, गलती को सुधारो। कैसे गलती सुधारेंगे, पहले तो करेक्ट एंट्री हम अपनी लिख लेते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई, ये हमारा हो गया ए। यहाँ पे अमाउंट भी लिख लेंगे 50,000 50,000, ठीक है जी, ये हमारी है करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री हो गई। अब रॉन्ग एंट्री टू बी रिवर्स्ड। रॉन्ग एंट्री को हम कैसे रिवर्स करेंगे, जो डेबिट था उसे क्रेडिट कर देंगे और जो क्रेडिट था उसे डेबिट, यानी कि मिस्टर वाई को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितने से, 50,000 से। और क्रेडिट किसे कर देंगे, परचेजेस अकाउंट को, ठीक है जी, 50,000। अब आप इसको रखिए बी। अब ए और बी को देखेंगे, ए को और बी को, तो अब आप ये देखो मिस्टर वाई यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट हो रहा है और यहाँ डेबिट हो रहा है। कोई भी चीज अगर किसी भी अकाउंट में वही अमाउंट डेबिट है और वही अमाउंट क्रेडिट है तो उसका कोई भी इफेक्ट हमारा नहीं आता है, तो हम उसको कर देंगे क्रॉस। अभी हमारी अगर कंबाइन एंट्री हम करते हैं तो वो एंट्री बनती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है जी। तो हम क्या एंट्री करेंगे, ये है हमारी कंबाइंड एंट्री, इसको हम बोलेंगे रेक्टिफाइड एंट्री। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कितने से, 50,000 से। बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ड। ओके जी, हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर ली। मशीनरी अकाउंट डेबिट जो होनी चाहिए थी वो हमने डेबिट कर दी। क्या नहीं होना चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो इसमें हमने परचेज अकाउंट डेबिट को क्रेडिट कर दिया ताकि परचेजेस में से वो इफेक्ट 50,000 का खत्म हो जाए। समझ आया आपको अच्छे से? आप एक काम कीजिए, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम कुछ और जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। ₹50,000 received from Kalu has been credited in the accounts of Lalu. Past rectification entry. तो इसमें वो ये बोल रहे हैं कि जो 50,000 कालू से रिसीव होने चाहिए थे वो किससे उन्होंने क्रेडिट कर दिए, गलती से लालू की बुक्स में उन्होंने क्रेडिट कर दिए। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले हम अपनी लिखेंगे करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री हमारी क्या होगी, 50,000 रुपये हमारे पास आ रहे हैं, कैश बढ़ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रही है। अगर एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 50,000। और किससे हमारी
पैसे हमारे किससे रिसीव हो रहे हैं, कालू से रिसीव हो रहे हैं। ओके, कालू हमारा क्या था, डेटर था, उसे हमें पैसे देने थे। अब हमारी जो एसेट्स है वो कम हो रही है, यानी कि खत्म हो रही है। अब कालू का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो टू कालू अकाउंट 50,000, ये एंट्री हमारी होनी चाहिए थी। और रॉन्ग एंट्री क्या है, जो हमने कर दी। ओके, हमने करा, कैश तो हमने ठीक रिसीव किया है, तो कैश तो हमारा डेबिट ही होगा। कैश अकाउंट डेबिट 50,000 से, पर हमने कालू की जगह किसको क्रेडिट कर दिया है, हमने कर दिया लालू को। टू लालू अकाउंट 50,000। तो अभी रेक्टिफिकेशन एंट्री करने के लिए ये हमारा पहला स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, और थर्ड स्टेप। रेक्टिफिकेशन एंट्री करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले करेक्ट एंट्री करते हैं। करेक्ट एंट्री हमारी क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कालू अकाउंट, एज इट इज उतार देंगे हम यहाँ पर 50,000 से। ओके, और रॉन्ग एंट्री टू बी रिवर्स्ड, ये है हमारी करेक्ट एंट्री, ये है हमारी रॉन्ग एंट्री टू बी रिवर्स्ड। क्या होगी रॉन्ग एंट्री टू बी रिवर्स्ड, जो लालू अकाउंट हमारा क्रेडिट था वो हो जाएगा डेबिट, और कैश अकाउंट जो हमारा डेबिट था वो हो जाएगा क्रेडिट। लालू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने आपको बताया था जब रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करते हैं तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड में चली जाती है, और जो क्रेडिट साइड होती है वो डेबिट साइड में चली जाती है। 50,000। ओके, अब इन दोनों को एक, इसकी हम कंबाइंड एंट्री करेंगे। अब आप ये देखिए, कंबाइंड एंट्री में जो कैश डेबिट था कैश क्रेडिट था, यानी कि ये हो जाएगा हमारा क्रॉस। कैश एक बारी हमने डेबिट किया था और एक बारी क्रेडिट किया था, तो हम क्रॉस कर देते हैं क्योंकि इसका इफेक्ट नलिफाई हो गया है। अब यहाँ पर क्या बचता है, लालू अकाउंट डेबिट टू कालू अकाउंट 50,000। ये हमारी हो गई रेक्टिफिकेशन एंट्री। इसका क्या मतलब है, लालू जो पहले हमने गलती से क्रेडिट कर दिया था वो अभी हम डेबिट करके लालू के अकाउंट को कर देंगे क्लोज, और जो एक्चुअली में कालू का अकाउंट खत्म होना था और हमें क्रेडिट करना था तो वो हम कर रहे हैं। तो बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट as Lalu has been wrongly credited, किसकी जगह, इंस्टेड ऑफ कालू। ठीक है, ये आप अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जनरल एंट्री देख लेते हैं जिसकी हमें रेक्टिफिकेशन करनी है। क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹20,000 टू मिस्टर एक्स। क्रेडिट सेल्स थी 20,000 की मिस्टर एक्स को। जल्दी से बता दो करेक्ट एंट्री क्या होगी। करेक्ट एंट्री होगी, सेल्स आ रही है हमारी, इनकम है तो सेल्स तो होगी क्रेडिट, और किसको हम डेबिट करेंगे, डेटर्स किसको बनाएंगे, मिस्टर एक्स को। तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये है हमारी करेक्ट एंट्री। और सेकेंड नंबर पे was recorded as sales to Mr. Y as ₹2,000। बच्चों ध्यान से इस एंट्री को देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, क्योंकि इसमें दो मिस्टेक्स की हुई है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये एंट्री करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी, मिस्टर एक्स जो कि हमारे डेटर्स है, डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 20,000 से। ठीक है जी, ये एंट्री हमारी होनी चाहिए थी, और हमने रॉन्ग एंट्री कर क्या दी है, क्या गड़बड़ की है हमने सेल्स तो दिखाई है 20,000 की जगह 2,000 दिखा दी,
दो मिस्टेक है, ध्यान से देखिए। 20,000 की जगह 2,000 दिखाया। एक तो ये गड़बड़ है और दूसरी गड़बड़ क्या है, जो मिस्टर एक्स थे जिनसे हमने, जो हमारे डेटर्स थे उसकी जगह हमने दिखा किसको दिया, हमने दिखा दिया मिस्टर वाई को। तो हमने किया है मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट। हमने डेटर्स एक्स की जगह वाई को दिखा दिए। कितने रुपए से, 2,000 से। और जो सेल्स हमने रिकॉर्ड की थी वो भी हमने 2,000 रुपए से कर दी क्रेडिट। कितना झोलमाल हो गया इसके अंदर, देखो ध्यान से। अब क्या करेंगे, कंबाइंड एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री को करने के लिए अपनी करेक्ट एंट्री लिखेंगे। ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री, हमें आती है करेक्ट एंट्री। इसको रेड पेन से लिखती हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये अगर आपको समझ आ गया तो मोस्टली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की जितनी भी एंट्रीज आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि इसमें दो प्रॉब्लम आ रही है। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 20,000 से। ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। रॉन्ग एंट्री टू बी, ये है हमारा क्या करना था, हमने बता दिया जी कि हमें ये करना था। रॉन्ग एंट्री टू बी रिवर्स्ड, ये था क्या करना था। एक बार अपने तरीके से समझ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्या हो गया, और अब क्या करे, गलती सुधारे। कैसे सुधारेंगे, करेक्ट एंट्री प्लस रॉन्ग एंट्री टू बी रिवर्स्ड। ठीक है जी, रॉन्ग एंट्री टू बी रिवर्स्ड। क्या करेंगे रिवर्स, सेल्स को कर देंगे डेबिट, कितने से, 2,000 रुपए से। और क्रेडिट किसको करेंगे, मिस्टर वाई को। वाई के बुक्स में गलती से 2,000 रुपए पहुंच गए हैं कि उससे लेने हैं, तो अब उसको क्रेडिट करके वाई अकाउंट को हम कर देंगे एकदम क्लोज। ठीक है जी, अब इसकी एक कंबाइंड एंट्री क्या बनती है, अब देखिएगा कंबाइंड एंट्री कैसे बनती है। मिस्टर एक्स को तो डेबिट करना ही करना है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट 20,000 से, ठीक है। मिस्टर वाई को जो डेबिट किया था उसको क्रेडिट करना है उसका अकाउंट क्लोज करने के लिए, तो टू मिस्टर वाई 2,000। अब आप ये चीज देखिएगा ध्यान से कि जो सेल्स थी होनी चाहिए थी 20,000 से क्रेडिट, ओके, लेकिन हमने यहाँ पर सेल्स को कर दिया था 2,000 से क्रेडिट। तो अगर क्रेडिट साइड में 20,000 है और डेबिट साइड में 2,000 है, नेट इफेक्ट कितना आएगा जल्दी बताओ। नेट इफेक्ट आएगा 20,000 में से 2,000 लेस करेंगे तो 18,000 की आएगी हमारी सेल्स, जो कि हमारा होगा नेट इफेक्ट टू सेल्स 18,000। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच करनी चाहिए, 20,000, ये भी हो गया 20,000। बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट। तो आपको समझ आया, ये मैंने कुछ केसेस लिए हैं जिसमें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब कोई एंट्रीज में गड़बड़ होती है तो हम किस तरह से इसको रेक्टिफाई करते हैं। ओके, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ एंट्रीज जो आपको समझ नहीं आई है या फिर आप चाहते हैं कि मैं उन एंट्रीज के ऊपर एक वीडियो बना दूं तो मैं बना दूंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियोज़ कैसी लगी, और जो भी कन्फ्यूज़न है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगी कि पूरी तरह से आपकी हेल्प करूं। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। ऐसे ही वीडियोस मैं लाती रहूंगी। जय हिंद, जय जिनेंद्र।